बीवी या बेटी का इतनी आसानी से कत्ल नहीं करेगा। क्या हमारा मजहब एक लड़की को इजाजत नहीं देता कि वो अपनी मर्जी से शादी करे? क्या इस ख्वाहिश की सजा मौत है? क्या हमारा माशरा या हमारी अदालत एक लड़की को इजाजत नहीं देती कि वो अपनी मर्जी का इजहार करे? जब मजहब, अदालत और माशरा इजाजत देता है तो कोई बाप या भाई उसका कत्ल कैसे कर सकता है? जनाब वाला, हम मुअज़्ज़ज़ वकील साहबा की ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठे। ये काम तो वो अदालत के बाहर भी कर सकते हैं। फिर ये अदालत का वक्त क्यों जाया कर रही है जनाब वाला? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। वकील साहबा, आप गवाह का तारुफ करवाएं। आप मुअज़्ज़ज़ अदालत में मौजूद हैं, आप जो कुछ जानती हैं कह दीजिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। साईं, मैं बदनसीब जायदा की मां हूं और मेरी बदनसीबी ये भी है कि ये मेरा बेटा है। साईं, मैं बड़े मखदूम साईं की इजाजत के बगैर मैंने आज पहली दफा घर से बाहर कदम रखा है। मैंने सारी जिंदगी उनकी फरमाबरदारी की। नहीं, फरमाबरदारी नहीं, अताअत की, पैरवी की उनकी। मेरे सर के साईं नहीं हूँ, मेरे पीर भी है। मैं उनकी हर बात पे ईमान ले आई। मेरी अपनी कोई पसंद मर्जी, कोई ख्वाहिश नहीं है। बस जो वो साईं कह देते हैं ना, वही मेरा सच होता है। मेरी जायदा, मेरी दी मुझसे कहा करती थी, अम्मा साईं, कभी तो अपने दिल की बात कर लिया करें, कभी तो अपने दिल की भी सुन लिया करें। लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ बड़े मखदूम साईं की बात थी, उन्हीं की खुशी थी। मैं बस हमेशा खामोश रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। जायदा का कोई कसूर नहीं था। उसने मुझे बताया था वो उस लड़के को पसंद करती थी ना, जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता था। उसने मुझे बताया, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने कहा, अपने अब्बा की इज्जत के वास्ते चुप हो जा। लेकिन उसको अपने बाप पे बड़ा मान था, उसकी हर बात मानते थे, तो उनके सामने अपने दिल की बात कह गई। बस यही भूल हो गई उससे। पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। बाप बेटी में बड़ा झगड़ा हो रहा था और फिर ये आ गया। नशे में था शायद। इसने गोली मार दी मेरी जायदा को, मार दिया मेरे बेटे को इसने। वाला अभी मेरे इल्म में आया है कि मखदूम साहब की बेगम की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है और इनका इलाज चल रहा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त होगी कि इनकी किसी भी बात का उस वक्त तक यकीन न किया जाए जब तक इनका इलाज हो रहा है। हाँ सही, हाँ सही। मैं तो पागल ही हो गई हूँ जब से अपनी आंखों के सामने अपनी धी का कत्ल देखा ना। मैं ठीक नहीं हूँ मैं सही, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। इसने मेरी बेटी का कत्ल किया है। कौन सी माँ अपने एक बेटी के खिलाफ झूठी गवाही देगी सही? मेरा बेटा है, मेरी जान है, लेकिन इसने मेरी ज़ायदा का कत्ल किया है। इसने मारा उसे, कोई कसूर नहीं था उसका।
की भी शादी कर सकती थी उस लड़के के साथ, लेकिन अपने बाप और भाई को मनाने के लिए आ गई। ये कसूर था उसका, ये गलती थी उसकी। इसने मार दिया मेरी ज़ायदा को। मुझे मेरे देह के लिए इंसाफ चाहिए। इसको इसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। सही मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मरने के बाद जब ज़ायदा के सामने जाऊं तो कहूँ इस दुनिया में उसके साथ कोई नहीं था, पर उसकी माँ खड़ी थी, उसकी माँ थी, हमारी माँ। ये सही दी, मेरी दीदा खून है, मेरी दीदा खून है। जनाबे वाला, मेरे ख्याल से इस गवाही के बाद किसी और गवाही या सबूत की ज़रूरत नहीं है। इसी गवाही के ज़रिए ज़हीर और ज़ाहिदा के कत्ल का फ़ैसला हो सकता है, लेकिन अगर अदालत मज़ीद तसल्ली करना चाहे तो ज़ाहिदा का पोस्टमार्टम करके उसकी मौत का तयन कर सकती है। आप पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर चुके हैं, फिर भी कोर्ट आपको एक मौका और देती है। अगर आपको कोई सफाई पेश करनी है तो आप अभी कर सकते हैं, फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जज साहब, अपने जुर्म के लिए मैं कोई वजाहत पेश नहीं करूंगा। मैंने ये जुर्म किया है, ऐसा जुर्म जिसकी माफी भी नहीं होनी चाहिए। एक औरत के साथ जबरदस्ती की है मैंने। और ये नहीं कहूंगा कि उस वक्त शैतान ने बहका दिया था मुझे, क्योंकि शैतान किसी इंसान को तब तक नहीं बहका सकता जब तक वो इंसान खुद बहका हुआ ना हो। पहले भी कई गलतियां की हैं हमने, कई गुनाह किए हैं, लेकिन कभी किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। इतना नहीं गिरे थे। पर हम माफी मांगना चाहेंगे उन सब लोगों से जो हमें अपना आइडल मानते थे, उन लोगों से जिनका भरोसा तोड़ा है हमने, खास करके हमारी बीवी और हमारी बेटी। अब तो बस दिल से यही दुआ निकलती है जज साहब के कि मुझ जैसे मर्द को रब कभी बेटी ना दे। और जो जुर्म हमने किया है उसके लिए हमें मौत की सजा मिलनी चाहिए जज साहब, इससे कम नहीं। साईं, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिस औरत को हम उसके शौहर की वीडियो दिखलाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, उस औरत ने अपने शौहर को खुद ही रेप के केस में अंदर करवा लिया है। जिस औरत ने अपने शौहर को नहीं बख्शा, वो आपको कैसे बख्शेगी? आप इलेक्शन लड़ने का ख्याल छोड़कर अपने बेटे की जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाएं, क्योंकि मुझे डर है माजिद की गुमशुदगी के केस में किसी भी वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ सकती है। वैसे भी अब तो आपके इलाके में पुलिस ऑफिसर भी नया है, उसे हुक्म मिला तो वो गिरफ्तार करने में देर नहीं करेगा।
ये क्या कह रहे हैं? जी साईं, हम आग में आपके साथ कूद नहीं सकते ना, हमें भी बहुत लोगों को जवाब देना होता है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। हेलो।